आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी बढ़ चढ़ कर के चर्चा हो रही है पूज्यपाद स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर लेकर के और पूज्यपाद हमारे रामभद्राचार्य जी के ऊपर। ये अच्छा नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। इसलिए कि संत कोई भी हो और अन्य काफ़ी संत हैं, उस पर टीका टिप्पणी काफ़ी चर्चा हो रही है इसकी, लेकिन ये अच्छा नहीं है। इसलिए कि संत की एक परंपरा है और फिर वो भी ऐसा संत जिसको किसी से कोई लेना देना ना हो, अपने राम से ही मतलब हो, अपनी राधा से मतलब हो, कृष्ण से मतलब हो, जो रात दिन अनवरत लगातार उसी का स्मरण कर रहा हो। 1 रुपए के नाम पर दगाबाजी कुछ भी नहीं करते और स्वयं चुंबक की तरीके से अपने को उन्होंने बना लिया। त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने अपने को बना लिया। तो आप सोचिए, जो सारे दुनिया के लोग उनके पास पहुंच रहे हैं और दर्शन करना चाहते हैं उनके स्वयं मिल करके, इसका मतलब है जिसे शास्त्रों में कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है, तो उनके निकले हुए शब्द एक ब्रह्म के समान वाणी से निकल करके दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और उसी के द्वारा आज हर एक व्यक्ति छोटे से बड़ा तक वो मिलना चाहता है। आज व्यक्ति अपने बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाता है, तो जो सारे समाज को आकर्षित कर रहा हो, सारे विश्व को आकर्षित कर रहा हो, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई न कोई बड़ी शक्ति उनके पास छिपी हुई है जो वो कार्य करवा रही है। जिसकी किडनियां दोनों न हो, उसका जीवन कैसे चलाता है? कहते हैं जो भगवान के सहारे रहता है उसके सारे अंग भगवान स्वयं वहन करते हैं, चलाते हैं। तो इसलिए कोई भी टिप्पणी करना ये अच्छा नहीं है। और फिर पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, इन्होंने तो कोई वैसी टिप्पणी की भी नहीं। अब पत्रकारों के पूछने की वजह से चमत्कार को हम नहीं मानते, उन्होंने ऐसी बात, छोटी सी बात कह दी, तो वास्तव में चमत्कार तो ऐसे भी कोई भी नहीं मानेगा। चमत्कार में क्या है? चमत्कार का नमस्कार, तो ये चमत्कार कोई नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। हर एक व्यक्ति उसको कहता है, तो उन्होंने कह दी तो कोई गलत बात नहीं कही। और जिनको जन्मांध दिव्य दृष्टि यदि दिया है तो परमात्मा ने उनको भी दिया है। इतने बड़े विद्वान मनीषी इस विश्व में माने जाते हैं, पुरस्कृत हैं, तो फिर उनके ऊपर भी निगाह उठाना और बातें बोलना ये अच्छा नहीं है। जो हो रहा है ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा अपमान है और ये एक समाज में एक अच्छी छवि इसकी नहीं जा रही है, बुरी छवि जा रही है। इसलिए समाज में अच्छी छवि दें। भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है तो परोपकार करने के लिए दिया है। मानुष जन्म अमोल है, होए न दूजी बार, और पक्का फल जब गिर पड़ा तो लगे न दूजी बार। जिस प्रकार से पका हुआ फल वृक्ष से गिर पड़ता है, दोबारा नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। तो मनुष्य का जीवन भी है तो भगवान ने यही कहा है कि ऊर्ध्व उठे फिर ना गिरे, यही मनुज को कर्म, औरन ले ऊपर बढ़े, इससे बड़ो न धर्म। यही हमारे संत करते हैं।
करते हुए चले आए हैं। सारा इतिहास है जो ऊपर उठाने के लिए, अच्छे रास्ते को दिखाने के लिए हमारे संत जन सेवा किया करते हैं। इसलिए ये जो भी बातें हो रही हैं, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ये छवि समाज में अच्छी नहीं जाएगी, संदेशा ऐसा न दें।